हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट. सो हमें इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स फाइंड आउट करनी है. स्टेटमेंट 1 बोल रहा है मोस्ट कॉमन एंडोस्पर्म इज ऑफ न्यूक्लियर टाइप, कि सबसे कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म न्यूक्लियर टाइप होता है. सेकेंड स्टेटमेंट है कि कोकोनट वाटर मेल गैमेटोफाइट होता है. थर्ड है कि कोकोनट के पास दोनों फ्री न्यूक्लियर और सेल्यूलर टाइप का एंडोस्पर्म, दोनों टाइप का एंडोस्पर्म होता है. तो हमें बताना है इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. तो सबसे पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की. तो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में क्या है? टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म. अब देखो यहाँ पे हमें एंडोस्पर्म की बात करनी है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि एंजियोस्पर्म में अगर मैं एंडोस्पर्म की बात करती हूँ तो क्या होता है? एंडोस्पर्म बेसिकली फॉर्म होता है ट्रिपल फ्यूजन से. जब एम्ब्रियो सैक में एक मेल गैमीट जो है वो एग सेल के साथ फ्यूज करके जायगोट बनाता है, तो वहीं पे एक और जो दूसरा मेल गैमीट होता है हैप्लॉइड, वो रिएक्ट करता है पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूज होने से बने सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, राइट, जो कि डिप्लॉइड होता है, और ये बनाते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्मिक एंडियोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि ट्रिप्लॉइड होता है, और इसको हम PEN से भी जानते हैं. और क्योंकि ये सेंट्रल सेल में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, तो सेंट्रल सेल कहलाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, PEC. तो अब इस एंडोस्पर्म की बात कर रहे हैं, ये बनता है एंडोस्पर्म. अब एंडोस्पर्म बेसिकली काफी टाइप का होता है, राइट. अगर सबसे पहले बात करें एंजियोस्पर्म में, एंडोस्पर्म जो है वो 3 टाइप का होता है, राइट. 3 टाइप्स का होता है. पहला होता है न्यूक्लियर टाइप. न्यूक्लियर टाइप. दूसरा टाइप होता है हमारा इसका सेल्यूलर टाइप. और तीसरा टाइप इसका होता है हेलोबियल टाइप. तीनों की बात करते हैं सबसे पहले. देखो, जब मैं यहाँ पे बात करती हूँ न्यूक्लियर टाइप के एंडोस्पर्म की, तो ये सबसे ज्यादा कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म होता है. सबसे ज्यादा कॉमन होता है ये. इसके अलावा ये वाला जो हमारा एंडोस्पर्म है, ये बनता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से. यहाँ पर जो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन्स करता है. कोकोनट में ये देखा जाता है, और ये हमारा यहाँ पर बनता है. तो ये यहाँ पर बहुत सारे फ्री 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 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, राइट. दैट इज न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म. तो हमने देखा है कोकोनट वाटर जो हम पीते हैं वो कुछ नहीं है, बस फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, जो कि 1000 ऑफ न्यूक्लियाई से बना है, राइट. और उसको सराउंड करके रखता है एक वाइट कर्नल, जो कि सेल्यूलर एंडोस्पर्म होता है. देखो, अगर आपको याद हो कोकोनट का स्ट्रक्चर, तो वो कुछ इस तरह का होता है. अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं तो देखो, नारियल पानी हम सबने पिया है, राइट. कुछ इस तरह का होता है. यहाँ पे एक लेयर होती है, राइट. और यहाँ पर अंदर जाकर ये ऐसे वाटर फिल्ड होता है. तो देखो क्या है ये. आप करते हैं इसकी लेबलिंग ताकि हमें समझ में आए. देखो, ये यहाँ पर जो है ये तो कोट होता है फ्रूट का, राइट. ये फ्रूट का कोट होता है. और ये यहाँ पे जो है ये वाला हिस्सा, ये बेसिकली सॉलिड एंडोस्पर्म है, जो ये वाइट कलर का होता है, राइट. हमने देखा है नारियल में यहाँ पर ये वाइट कलर का होता है. इसके अलावा यहाँ पे अंदर जो है इट इज लिक्विड एंडोस्पर्म, जिसको कोकोनट मिल्क बोलते हैं. ये हमारा लिक्विड एंडोस्पर्म होता है, जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई जो हैं वो फ्लोट कर रहे होते हैं, राइट. तो अब यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये क्या है? इट इज बेसिकली दी सीड कोट. तो जो कोकोनट वाटर है वो मेल गैमीट नहीं होता है, इट इज द न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है वो, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई फ्लोट कर रहे होते हैं. तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया. फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म जो है वो न्यूक्लियर टाइप ही होता है. और कोकोनट के पास दोनों फ्री न्यूक्लियर भी होता है, सेल्यूलर भी होता है. तो यस, इसके पास ये जो लिक्विड एंडोस्पर्म है, इट इज
basically known as free न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, और ये जो सॉलिड वाला होता है इट इज बेसिकली सेल्यूलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। सो इसके पास दोनों होते हैं, तो ये हमारा स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, राइट right? इसके अलावा अगर कोकोनट की थोड़ी और बातें करें तो हमें पता है कि जैसे ही कोकोनट मेच्योर होता है लिक्विड एंडोस्पर्म जो है वो फुल्ली कंज्यूम हो जाता है एम्ब्रियो से डेवलपमेंट के टाइम पे, और कोकोनट वाटर जो है वो हमारा वहाँ पर और भी तरह से यूज़ होता है, जैसे कि हम उसको एक न्यूट्रिशनल ड्रिंक की तरह भी पीते हैं, अगर हम बीमार होते हैं तब भी पीते हैं, नहीं बीमार हैं तब भी पीते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम वगैरह, और इसकी वजह से ये एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट साबित होता है और डिहाइड्रेशन दूर करता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट ही करेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। So yes, option B is the correct answer for this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.